गाँव की? लड़की इसी गांव की है। अच्छा गांव अच्छा। के पद में वो पोती लगती है। इनकी पोती लगती है? हाँ, पद में वो पोती लगती है। हमारा आदमी जो है बाबा लगते हैं। हमारे पास 2 बच्चे हैं। भैया आप बतावें कि हम कहाँ जाई दूठ लइका लेके। हाँ, पूरा मैं 2 बार 3 बार मैं पकड़ी थी। कहाँ पकड़ी थी आप? अपने घर में पकड़ी थी। एक अच्छा, बार वो घर में आती थी? कब आती थी, दिन में या रात में? दिन में भी आती है, रात में भी आती थी। और एक बार गेहूं कटाने गई थी, वो गेहूं खेत में पकड़ी। हम पैदल आती थी, किसी काम से जाती थी, हम पैदल आती थी और वो उसके साथ चपक के आती है गाड़ी बैठ कर। अच्छा। हाँ, और लड़की वो एक छोड़ेगा, एक पकड़ेगा, 2 करेगा, 3 करेगा तो किसको किसको देगा। अपने पति से पूछी कि तुम पहले किसी के घर में मार खाए थे, किसी लड़की के संगे पकड़े गए थे? तो बोला नहीं थे। व्हाट्सएप पे गंदा गंदा चीज भेजते थे। मैं देखती थी, सब कुछ उसके माँ से बताती थी। मान ला गलत कर्म कर रहे थे उसके बारे में भी बताती थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हम हैं इस वक्त, और हमारे साथ ये महिला, इनके पति अभी 2-3 दिन पहले किसी लड़की को लेकर के फरार हो जाते हैं, वो भी गांव की ही लड़की। इनकी शादी 12 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद इनके पास 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बेटे हैं। और इनका पति गांव की ही एक लड़की के साथ 2 सालों से संपर्क में था और उसे लेकर के फरार हो जाता है। बातचीत करेंगे हम इनसे और जानेंगे पूरी कहानी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरोजा है सर। सरोजा। कब आपकी शादी हुई थी? 2014 में। पति से आपके रिलेशन अच्छे थे? बहुत अच्छा था। उसके बाद 2 साल के बाद उसका मान ला संपर्क किसी और से हो गया। हाँ, 2 साल पहले? अभी 2 साल हाँ, पहले? 2 साल पहले से। तो मैं जब देखती थी उसे, मान ला उसके साथ मान ला गलत व्यवहार कर रहा था, तो मैं लड़की के माता पिता से मैंने ये बोली। तो उसकी माँ जैसे कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी माता जैसे चाहती थी ये बात, ये सब जानबूझ के हमारा घर मान ला बर्बाद करने पे लगी थी। और भैया उसके बाद मेरा जो घर है, खेत है, बेचवा कर उसे वो भी पैसा ली है, उसे भी पैसा मिला है। माँ को भी? उसकी माँ को, पिता के, उसके पिता के लकवा मारा है ना, तो दवाई करने के लिए पैसा दिया है बेचकर। अच्छा। हाँ, वही सब बर्बाद कर रही है हमारी घर। हमारे पास 2 बच्चे हैं। भैया आप बतावें कि हम कहाँ जाई दूठ लइका लेके। अब घर ऊ कहा था, थोड़ा खेत बचल बाटे है बहिन। और ऊ लड़की कहा था, जबरदस्ती कहा था कि हमरे नामे करा। और कुल लड़की अब 12 साल से हम मान ला शादी के आयल है। कुल संपत्ति जब लड़की के नामे हो जाए, जौन भागल है ओकरे बाद लेके भाग सके न, वहू छोड़ के ओके लेके दूसर लेके भाग सके न। तो ऐसे आवत जात रही हैं, तो कुल लेत रही हैं। तो जौन हम दूठ पैदा कैले बच्चों उन्हें कहाँ जाई हैं। ई जौन घर संपत्ति है, जौन खेत बचल बा, जौन खेत बेच के पैसा ले हैं, कुल सर हमरे लइकन के नामे होवे के चाहिए। हम अपने खातिर कुछ ना मांगा थी। हमार तो जिंदगी नाश कहीना, वो तो मान ला करबे कहीना, लेकिन हम अपने लइकन के ना चाहत है कि नाश होए। हाँ, जौन भी बा सब कुछ हमरे लइकन के नामे होवे के चाहिए। कौन लड़की थी, वो कहाँ की, किस किस गांव की? लड़की इसी गांव की है। अच्छा गांव अच्छा। के पद में वो पोती लगती है। इनकी पोती लगती है? हाँ, पद में वो पोती लगती है। हमारा आदमी जो है बाबा लगते हैं। हाँ, और 2 साल से मान उसे खिलाता पिलाता था। मान ला हमें शक था पूरा। मैं 2 बार 3 बार मैं पकड़ी थी। कहाँ पकड़ी थी आप? अपने घर में पकड़ी थी। एक अच्छा, बार वो घर में आती थी? कब आती थी, दिन में या रात में? दिन में भी आती है, रात में भी आती थी। और एक बार गेहूं कटाने गई थी, वो गेहूं खेत में पकड़ी थी। तो वहां भी मैं हल्ला वो करी, मान ला इसे अपने अपने आदमी से बोली कि ये सब कर रहे हो, मेरा मुंह मत देखो। लेकिन तो अपने 2 बच्चे पैदा किए हैं, जो बच्चे हैं वो सुनेंगे ये सब तो क्या सोचेंगे आपके लिए। तो मान ला जब मैं समझाती थी तो हमें ही मारते थे। अच्छा। हाँ, गेहूं किसका काटने जाते थे, आपका ही कि अपना? हमारा गेहूं काटना था। लेकिन तो ये फोन करके बुलाया था, मैं फोन किया था ये,
तो लड़की बोली तुम्हारा गेहूं कटाना चलना है। हम कहे नहीं, हम काट लेंगे, अकेले काट लेंगे। तो बोली कि भैया कहे हैं। मैंने बोली कि जाओ भैया कहे हैं तो भैया के काम करो, हमारा गेहूं नहीं कटवाना। बाबा को भैया कहती थी? हाँ, वो जो हमारे आदमी के लेकर भागी है ना, उसे भैया बोलती थी वो। हाँ सर, तब भी हमारे मना करने के बाद भी वो गई, गेहूं कटवाई, हम चल आए। लेकिन वो दोनों रात के आए। हम पैदल आती थी, किसी काम से जाती थी, हम पैदल आती थी और वो उसके साथ चपक के आती है गाड़ी बैठ कर। अच्छा। हाँ, और ये बात सारी बात साहू के औरत के पता था। अच्छा। हाँ। उनके कितने बच्चे हैं साहू के? साहू के 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा क्या करता है? बेटा कहीं रहता है, कमाता है। तो वो जैसे बोलती नहीं है। जैसे हम ये बोल रही थी कि जैसे मैं अपने आदमी को मान ला दबाव लगा रही हूँ, तुम अपनी बेटी के दबाव लगाओ। तुम्हारी बेटी गलत जा रही है। वो हमसे झगड़ा करती थी, हमसे। वो उसकी बहू है, वो भी चढ़ के मारने आती थी हमें। हाँ, बोलती थी कि हमारी लड़की गलत नहीं है, हमारी लड़की के अबजस लगा रही हो, ये वो। मैंने बोली कि मैं अबजस नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं अपने आँखी से देखी हूँ कि गलत जा रही है। तब भी वो नहीं कुछ बोलती थी। हाँ सर, बात यहाँ तक है। मैं और खेत घर बेचा है, उसके पास पैसा है। कितना बेचे हैं? कितना खेत? खेत तो 7 बीघा बेचा है पूरा। अभी कितना बचा हुआ है? अभी 1 बीघा बचा है। तो वो लड़की बोल रही है कि हमारे साथ शादी किए हो तो हमारे नाम करो। अच्छा, जमीन हमारे नाम करो। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। जमीन जब भी होगा तब हमारे लड़के के नाम होगा। आपने आपत्ति डाला कुछ? हाँ, आपत्ति लगाई हूँ मैं। जी, आपत्ति लगाई हूँ, लेकिन जब भी होना चाहिए तब भी मेरे बच्चे के नाम होना चाहिए, लड़की के नाम नहीं। क्योंकि लड़की वो 1 छोड़ेगा, 1 पकड़ेगा, 2 करेगा, 3 करेगा तो किसको किसको देगा। और जब सबको देगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या रोड पे? सही कह रही हैं। ये जब इनकी शादी हुई होगी तब इतना ये जो बातें हैं ये सब कुछ नहीं रहा होगा, नहीं तो ये उस शादी से ही इनकार कर देती। लेकिन उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि अगर अपनी पत्नी और 2-2 बच्चे इनको छोड़ करके तुमको लेके भाग सकता है वो, तो फिर आगे भविष्य में अगर तुमसे भी अच्छी या किसी और से उसको मोहब्बत हो जाए तो उसको भी लेके भाग सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बार-बार वो ऐसा करे। जी, शादी के पहले भी इसका संपर्क था। शादी के बाद, शादी जब मेरी पड़ी थी तो मैं ये बात मैं अपने पति से पूछी कि तुम पहले किसी के घर में मार खाए थे, किसी लड़की के संगे पकड़े गए थे? तो बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन तुम्हें कहा, कौन तुमसे मान ला चुगली किया है, तुम्हें बिगाड़ रहा है? ऐसी बात नहीं, क्रिया कसम खाने लगा। हाँ, सब कुछ मान ला मैं जान गई थी। तब भी वो कसम क्रिया खाकर मेरा बर्बाद लिखा ही था। तो मैंने उसकी बात में आ गई, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। कितने देवरानी जेठानी हैं आप लोग? हम अकेली हैं। अकेली हैं? अकेली। और सास ससुर? सास नहीं है, ससुर हैं। ससुर हैं तो कैसे जमीन उनके नाम क्यों चली गई? ससुर हैं तो ससुर के जमीन नहीं थी ना, हमारी सास की जमीन थी। हमारी सास नेवासा पे थी। अच्छा, ये मायके में थी? मायके में थी। तो हमारे सास जब खत्म हुई तो हमारा बच्चा जो है 4 साल के था, 4 वर्ष का था। तो सब लोग कह रहे थे कि बच्चे के नाम लगवाओ। लेकिन मैंने बोली भाई बच्चे का नाम हो जाएगा तो कल के भगवान कहीं और देंगे तो वो बच्चे का पता नहीं दे। तुम अपने नाम कराओ, तुम पिता रहोगे, दोनों को दोगे। तो यही नाटकारा सर उसके मेरे पति के नाम हुआ, नहीं तो मेरे बेटे के नाम कर रहे थे सब लोग। हाँ। अच्छा, फोन पे बातचीत करते हुए कभी आपने देखा था उन लोगों को? फोन पे बात करते थे, वीडियो बात करते थे, ऑडियो बात करते थे, व्हाट्सएप पे गंदा गंदा चीज भेजते थे। मैं देखती थी, सब कुछ उसके माँ से बताती थी। मान ला गलत कर्म कर रहे थे उसके बारे में भी बताती थी। लेकिन उसकी माँ जो ये साहू की माँ पत्नी है ना, ये समझ नहीं रही थी मेरी बात।
हाँ, वो मुझे गलत बना रही थी, बोल रही थी मेरी बेटी के रखा है, मेरी बेटी को लेकर भागा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। आप ही बताओ कि मेरा तुम्हारी बेटी की भागना था, रखना था तो गांव में और एक आदमी माँ नहीं हो थे? के अपनी बेटी को समझाना चाहिए, तो ऐसे बोल रही हैं। ऐसी बोल रही थी। और इसमें पूरा हाथ सांगू सांगू की औरत की है और उसकी भाभी के हाथ है, और ये तीनों लोग जेल जाना चाहिए। हाँ, तीनों लोग पकड़ के जेल जाएं तब हमें अच्छा रहेगा। इस और खेत बेचवाने में, घर बेचवाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। आपने थाने में एप्लीकेशन दिया? थाने में एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैं 3 बार, चौकी पे दे चुकी हूँ, लेकिन वो लोग इतने पैसा खा चुके हैं ना, इतना घोट कर बैठे हैं, वो तो पैसे पे मरते हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है ये नहीं देखते हैं, केवल पैसा देखते हैं। सरकारी रुपया पाते हैं तब भी नहीं अघाते हैं। हाँ, वो वहाँ मैं गई, कुछ बताए नहीं वो लोग? नहीं, एसओ यहाँ गई थी थाने पे, एसओ बोल रहे थे तुम्हारा पति जो है लड़की लेकर भाग गया तो उसमें हम क्या करें। अब बताइए, जब एसओ बैठे हैं वहाँ, जब कुछ नहीं करेंगे तो क्यों बैठे हैं? क्यों सरकार पैसा दे रही है उन्हें? कुछ करने के लिए देती है ना। तो एसओ ऐसे बोले तब मैं चली आई, तब मैं नहीं गई वहाँ। अच्छा, दोबारा आप नहीं गई? नहीं। और आगे जाना चाहिए आपको, और भी तो एसपी के पास जाना चाहिए, सीओ के पास जाना चाहिए। और मैं गई थी, एसओ के पास गई थी, जिला अधिकारी के पास गई थी, वो कप्तान साहब के पास मैं वहाँ आजमगढ़ जिले पे कई मामला एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन तो ये जो है थाने वाले हैं सब एप्लीकेशन कागज हमारा दबाए जा रहे हैं, क्योंकि पैसा खाकर बैठे हैं ना, पैसा खाए हैं तो दबाएंगे ही। तो कोई सुराग नहीं लगा अभी आपके पति? कोई सुराग नहीं लगा। तो सर, पुलिस वाले को चाहिए कि अत्याचार जो सह रहा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वो घुट घुट के मरे वैसे? योगी जी तो कहते हैं कि हाँ, जो गरीब दुखिया है उसकी परेशानी सुनेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और वो है खेत बेचा है, घर बेचा है, जहाँ 10 रुपया देने के लिए दो मान ला 20,000 रुपया दे रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है। हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार नहीं समझ रही है, पुलिस नहीं समझ रही कि हमारे 2 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। उसके पिताजी ने एप्लीकेशन नहीं दिया, केवल आपने दिया है एप्लीकेशन? नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आकर इसी घर में, जब भाग गया है तो आकर इसी घर में लेकर, यानी प्रॉपर्टी की लालच में है वो? हाँ, प्रॉपर्टी के लालच में है, पैसे के लालच में है। हाँ, वो मिले जुले सरकार है, वो भी पैसा खाए हैं, सब कुछ यही सांगू जो है, सांगू के पत्नी और इसकी जो बहू है, यही 3 लोग मिलकर मेरा घर नाश किए हैं और उसे खिला पिला कर अपने बस में किए हैं। अच्छा। मेरा पति ऐसा नहीं था, हमें अपने पति के ऊपर विश्वास था, लेकिन ये सब खिला पिला कर अपने बस में किए हैं, हमारे पति के करवा रहे हैं। जमीन बेचवा दिए हैं, जमीन बेचवाए, पैसा अपना भी लिए हैं, तो वो क्या बोलेंगे? उन्हें लाज शर्म नहीं है? बेइज्जती का मान ला कोई उन्हें फर्के नहीं है, सब पैसा उनके लिए है। हाँ।